से वो कंटामिनेटेड हो गए। अगर हम उन सब्जियों और पानी को शरीर में लेंगे तो नए मानव के शरीर के अंदर जाके ये इन्फेक्शन फैला देगा। इसलिए हमने कहा इन्फेक्टिव स्टेज तो कौन सी होती है, एम्ब्रियोनेटेड एग होता है। और कौन सा एम्ब्रियोनेटेड एग, तो हम कहेंगे सेकंड स्टेज का लार्वा। ये फर्स्ट स्टेज का लार्वा था जो कि संक्रामक नहीं था, ये सेकंड स्टेज का लार्वा है जो कि संक्रामक अवस्था के अंदर पाया जाता है। ये जैसे ही क्या करेगा, कोई आदमी पानी पिएगा तो पानी कहाँ जाएगा, स्टोमक में जाएगा, स्टोमक से कहाँ चला जाएगा, इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ये पानी और भोजन के साथ में परपोषी की इंटेस्टाइन में चला जाएगा, नए रोगी में संक्रमण हो जाएगा। अब कोई पूछ ले कि एस्करिस का कंटामिनेशन कैसे रोकें, एस्केरियासिस बीमारी से कैसे बचें, तो ये आपके सामने है। आपको पानी को ध्यान रखना है, गर्म करके पीना है, साफ़ सुथरा पानी पीना है। भोजन है वो संक्रामक नहीं होना चाहिए, सब्जियां संक्रामक न हो, फ्रूट संक्रामक न हो। तो ये तो बताने की बात ही नहीं है, तो अंडरस्टूड बात है कि इसका संक्रमण कहाँ से होता है। अब देखिए यहाँ पे इसी डायग्राम को मैं आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर लाइफ साइकिल है, तो साइकिल की तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए। अब ये होस्ट के शरीर में पहुँच गया होस्ट के शरीर में। तो होस्ट के शरीर में कहाँ पहुँच गया, हमने के होस्ट के शरीर में ये इंटेस्टाइन में पहुँच गया है। इंटेस्टाइन यानी कि आंतों में पहुँच गया है। ये हो गई होस्ट की इंटेस्टाइन। समझाने के लिए इतना बड़ा बना रहा हूँ, वास्तव में इंटेस्टाइन इतनी बड़ी थोड़ी होगी। तो ये एम्ब्रियोनेटेड जो एग है कहाँ पर आ गया, देखो आगे डायग्राम बनाने का तरीका आप समझें। ये हो गया एम्ब्रियोनेटेड एग, और इसके ऊपर मैंने बताया था क्या होता है, इसके ऊपर प्रोटेक्टिव सेल होता है, प्रोटेक्टिव सेल होता है। और इस प्रोटेक्टिव सेल में क्या है, हमने कहा लार्वा है। कौन सा लार्वा है, हमने कहा रेबडीफॉर्म लार्वा है। नाम मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, ये है एम्ब्रियोनेटेड एग है। ये जो इंटेस्टाइन है इसके एंजाइम के इफेक्ट से क्या होने वाला है वो समझो। ये प्रोटेक्टिव सेल टूट जाएगा और लार्वा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। समझ गए। अब ये लार्वा क्या करेगा, लार्वा ऐसे मोमेंट करेगा, थ्रेसिंग मोमेंट। लार्वा मोमेंट करेगा, थ्रेसिंग मोमेंट कहते हैं, और इंटेस्टाइन की दीवार के अंदर एंट्री कर जाएगा। इंटेस्टाइन की दीवार में छेद कर देगा और ब्लड में एंट्री कर जाएगा। और ब्लड में एंट्री करके कहाँ पहुंचेगा, लीवर में पहुंचेगा। ध्यान से सुनिए, ये क्या